नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 69वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। मौके पर सांसद PN सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की आज़ादी के बाद कश्मीर में 2 विधान, 2 निषाद और 2 प्रधान योजना के विरोध में मंत्री पद त्याग दिया था। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए। ऐसे महापुरुष को सत सत नमन है। भाजपा कार्यकर्ता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि देश की एकता के लिए उनके योगदान को भूलना नहीं जा सकता। और बगुला वाला है तो आप त्याग, तपस्या और बलिदान से देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने कांग्रेस के गलत नीतियों, खासकर कश्मीर जो 370 धारा लागू किए गए। धनबाद के बरवड्डा स्थित बरवाड़ा में रहने वाली गिन्नी कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिससे उनके परिवार वालों में खुशी का माहौल है। गिन्नी के पिता संजय कुमार एक प्लम्बर है, जबकि मां कुसुम दबे गृहिणी है। गिन्नी कुमारी मंदाकिनी उच्च विद्यालय बड़ा जमुआ बरवाड़ा की छात्रा है। उसे मैट्रिक परीक्षा में 482 अंक यानी 96.40% अंक प्राप्त हुए हैं। मेरे 96.40% आए हैं और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। सुबह 5 बजे से और शाम 5 बजे तक। कौन सी स्कूल से पढ़ी थी आप? मंदाकिनी हाई स्कूल बड़ा जमुआ बरवड्डा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में इंटरमीडिएट साइंस में बलियापुर की छात्रा पायल कुमारी ने 483 अंक प्राप्त कर धनबाद जिला टॉप बनी है। उसे राज्य में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। पायल कुमारी के पिता पेशे से राजमिस्त्री है, जबकि मां गृहिणी है। पायल के इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। जिला टॉपर बनकर पायल ने अपने माता पिता ही नहीं, धनबाद जिले का भी नाम रोशन किया है। पायल कुमारी की इस उपलब्धि को लेकर बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने उन्हें सम्मानित किया है। इंटर साइंस में स्टेट में क्या रैंक है तुम्हारा? स्टेट में 5th रैंक। 5th रैंक है। जिला में 1st रैंक। 1st रैंक। क्या बनना चाहती हो? टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर। तो आगे जो पढ़ाई करना चाहती हो कैसे करोगी? पहले तो BSc करना है, मैथ ऑनर्स लेके, उसके बाद B.Ed और उसके बाद टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, PhD वगैरह करना है। तो अभी तक जो तैयारी की तुम इंटर तक या मैट्रिक से लेके इंटर तक जो तैयारी की, कैसे की? पापा उतने सक्षम नहीं है लेकिन उसके बाद भी तुम तैयारी की, किस तरह से तैयारी की है और लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहती हो? वो मैं अपने टीचर से प्रेरणा लेके अपना आगे का पढ़ाई पूरा की हूँ और मेरे मम्मी पापा पूरा सपोर्ट करते थे। घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया और मम्मी पापा का घर में पूरा सपोर्ट था कि तुम पढ़ो, तुम्हारे शादी वगैरह कुछ अभी नहीं देंगे। तो उसी सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी सपोर्ट इसी तरह से बना रहेगा। और मैं हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सभी को यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि वो मेहनत करें, चाहे वो कितना भी गरीब फैमिली से हो, चाहे उनके मम्मी पापा कितने भी नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी अगर वो मेहनत करें तो सक्षम हो सकते हैं। पेपर की है तो वही हम लोग को गर्व तो आई है, क्या बोले। आगे इसको कैसे सपोर्ट करेंगे आप? जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह करेंगे। शिक्षक बनना इसका मकसद है, तो इसको बनवाएंगे आप लोग, पढ़ाएंगे। अच्छा की बात है, धनबाद के लिए, पूरा देश के लिए अच्छा पढ़ाई होगा तो अच्छा काम हो सकता है। बहुत लोग जो है लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं। जागरूकता मिलेगा लड़की लोग को। अच्छा, ये आगे बढ़े तो तभी तो सब देख सब आगे बढ़े। मारवाड़ी युवा मंच धनबाद शाखा की ओर से आगामी 30 जून से 3 जुलाई तक निःशुल्क उड़ान कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन
पुराना बाजार स्थित अग्रेसन धर्मशाला में किया जाएगा। शिविर में लगभग 150 लोगों के अंग प्रत्यारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंच के अमित अग्रवाल ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से हमें अवसर मिला है कि उन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने का जो कल तक अपने आप को समाज से अलग महसूस कर रहे थे। धनबाद में इन दिनों साइबर ठग सक्रिय है व कई तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों से ठगी करने में जुटा है। खासकर दुकानदारों से साइबर ठग दुकानदारों को निशाना बनाते हुए उसे सामान की खरीदारी करता है और ऑनलाइन पेमेंट करने के नाम पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे की डिटेल लेकर ठगी के प्रयास में है। इसका खुलासा आज तब हुआ जब धनबाद स्टेशन के पास एक फूल दुकानदार को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। नया नंबर से हमारे पास कॉल किया और उसने बोला कि हमें 5 गो गुलाब का माला 5 ठो बुके चाहिए। मैंने बोला मिल जाएगा सर। तो बोला कि ऐसा कीजिए, आप हमको माला 1 बजे पहुंचा दिए CICF कैंप के पास कोयला नगर में। हमने वहां गया, बार बार फ़ोन करते रहे। वहां बोला कि आ रहे हैं, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। बोला ऑनलाइन पेमेंट लीजिएगा आप। बोले हाँ ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन उसने पेमेंट बोला कि हमने छोटा मोबाइल रखा था, उस पर बोला कि मेरा नंबर पे तो पेमेंट आ ही जाता है। बोला नहीं, आपको तो एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, बिना एंड्रॉयड मोबाइल का पेमेंट नहीं होगा। काफ़ी देर के बाद फिर हमने वहाँ से चल दिया, CICF पे बात कराया। वहाँ बोला कि नहीं, हम तो नहीं पहचानते इन लोग को। वो बोले वहाँ से कंट्रोल रूम से कि बाबू तुम इसको लेके चल जाओ अपना सामान को। हमने दुकान आने के बाद उसको फ़ोन किया फिर से कि हमने आपका सामान CICF कैंप में रख दिए। मेरा पास फ़ोन आया था राहुल, एक नाम से मेरे पास फ़ोन आया था। नाम शायद राहुल या कुछ और नाम बता रहा था हमको, और हमको बोला कि हम CRPF कैंप से बोल रहे हैं। हमको ऑर्डर दिया, 4 गो गुलाब का माला का ऑर्डर दिया, जो 1000 रुपये करके हमसे बात हुआ था। और 4 गो बास्केट का ऑर्डर दिया था, बास्केट 300 रुपये करके बात हुआ था। और सारा उसके बाद सारा चीज़ बनवाने के बाद हमको वही मतलब बोला कि हम उसको ऑनलाइन पेमेंट पैसा के लिए बोले, तो बोला होम डिलीवरी आप कर दीजिए। हम बोले कहाँ पे जाना है, तो हमको एड्रेस दिया हमको बलियापुर का, जो वहाँ पे शायद 164 या 162 बटालियन है CRPF का, वहीं का एड्रेस हमको दिया। हम बोले सर वहाँ पे हम नहीं पहुँचा पाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर है। तो वो बोला कि ठीक है, हम आपको 1 से 2 बजे तक हम आदमी भेज देंगे, वहाँ से आपका कहती कलेक्ट करके चल जाएगा। तो बोले कुछ एडवांस दीजिए। तो एडवांस मांगे तो हमसे अपना फ़ोनपे का नंबर मांगा और अकाउंट नंबर मांगा। तो हम बोले अकाउंट हम नहीं चलाते, फ़ोनपे का नंबर है। तो बोले ठीक है, आप कुछ पैसा इसमें भेजिए 1-2 रुपया। तो उसको हम इधर से भेजे भी, लेकिन भेजने के बाद भी उधर से हमको नहीं किया। फिर हमको कुछ और पैसा का मेरे पास डिमांड किया। धनबाद नया बाजार के मेडिकल का छात्र सलमान ने अनोखा पहल शुरू किया। उन्होंने अपने पॉकेट मनी से बचत कर धनबाद स्टेशन के पास ज़रूरतमंदों को भोजन करा रहा है। आज के कार्यक्रम में 146 ज़रूरतमंदों को भोजन कराया गया, जिसमें चावल, पूरी, दाल, सब्जी और मीठा परोसा गया। बलियापुर थाना क्षेत्र के RM4 कॉलोनी निवासी संजय राम ने आज कॉलोनी के समीप एक पेड़ में फांसी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। लोगों ने बताया कि मृतक संजय और उसकी पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, जिसकी सूचना बलियापुर थाना में पहले दी गई थी। पुलिस कई बार दोनों पति पत्नी को समझाया था, पर बात इतनी बढ़ी कि कल संजय राम देर रात ग्राउंड में घूमने के बहाने घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। ये घटी है कि जो मेरा भैया है बड़े, वो डेली कच करते थे, झगड़ा करते थे हमेशा भाभी के साथ। तो डेली हमेशा फांसी लगाने के लिए ही धमकी देते थे। इस सूचना पहले बलियापुर में बोल चुके थे, अब बहुत बड़ा के समझाया भी। उसके बावजूद भी कल रात में वो फील्ड तरफ गए, जाने के बाद भाभी उसको बुला के लाए तो फिर भाग गए। खाना खाने के लिए बुलाए थे, भाभी को बात नहीं सुने, फिर चले गए। और जाने के बाद भाभी बोले चलिए खाना खा लीजिएगा, बोला नहीं जाएंगे। आए फिर 11:30-12 बजे रात में कि 11 बजे रात में इतना के बीच में गया, तो बोला फिर खोजने गया तो मिलवे नहीं किया।
तो बोला कहो गया होगा, पी खा के फिर चल आएगा। इसी के आधार पे जाके जब सुबह उसका बच्चा लेटरिन करने जा रहा है या कॉलोनी के लड़का लोग सब लेटरिन करने के सुबह में, तो देखला के लटका हुआ है। कहाँ? केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर से किसानों के चलाए जा रहे पीएम किसान योजना समेत तमाम तरह योजनाओं को लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए आज निरसा प्रखंड कार्यालय में मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के लिए किसान क्रेडिट मुहैया कराया गया। कार्यक्रम में धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, जीप सदस्य और विभिन्न पंचायतों के मुखिया मौजूद थे। पीएम किसान योजना सहित राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने के लिए आज तोपचांची प्रखंड कार्यालय परिसर में मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कई किसानों को योजना का लाभ मिला, जिन्हें धनबाद के उपायुक्त ने चेक प्रदान किया। बलियापुर प्रखंड कार्यालय में आज बिरसा किसान केसीसी मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बलियापुर के कई किसानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कई पंचायतों के मुखिया और जिला परिषद सदस्य भी उपस्थित हुए, जहां किसानों को खेती के लिए ऋण आसानी से और कम किस्तों पर कैसे मिल सके, खेती को बेहतर रूप से कैसे बढ़ाया जा सके जैसे विषयों पर चर्चा हुई। देखिए, ये झारखंड सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है कि किसानों को समय पर केसीसी से लोन दिया जा रहा है, ताकि किसान लोन लेकर अपना खेती कर सके। बहुत पहले ऐसा होता था कि पैसे के अभाव में किसान फसल नहीं खरीद, बीज नहीं खरीद पाते थे, खाद नहीं खरीद पाते थे या उनका जोताई नहीं कर पाते थे। तो उन सुविधाओं के लिए बहुत ही कम मतलब सूद पर सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। धनबाद नगर निगम की मनमानी के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने आज रणधीर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। फुटपाथ की विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले दे रहे फुटपाथ दुकानदारों ने कहा कि नगर निगम के पदाधिकारी फुटपाथ दुकानदारों से अवैध वसूली करवा रहे हैं। फुटपाथ दुकानदारों से 1000 रुपये जबरन वसूली की जाती है। नहीं देने पर फुटपाथ दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी दुकानों को हटा दिया जाता है, जिसका विरोध किया जा रहा है। निगम अगर अपनी मनमानी से बाज नहीं आती है तो आंदोलन किया जाएगा। नहीं तो बोरिया बांधिए। तो 90 दशक में किस तरह पथ विक्रेता लोग 10-10, 20-20 हजार की संख्या में सड़क पर जुटकर इसका घोर विरोध किया। अगर आप कानून व्यवस्था को हाथ में लोगे नगर निगम नगर आयुक्त महोदय, तो हम लोग के पास भी कोई विकल्प नहीं रहेगा कानून को तोड़ने के सिवाय, और इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार होगा। अभी क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? अभी अब देख ले, जिन रोड पर आदमी चलने का जगह नहीं, वहाँ पार्किंग का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। कानून में कहीं नहीं कहा गया है कि फुटपाथ दुकानदारों को पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। अब खुलेआम लिखित रूप से घोषणा करते हैं हमारे नगर आयुक्त महोदय कि पार्किंग के नाम पर पैसा आपको देना होगा, और पार्किंग के नाम पर साहब सभी लोग जानते हैं, शहर में पार्किंग के नाम पर नगर निगम गुंडे लोगों को जिम्मेदारी देकर हजारों हजार रुपया गरीब दुकानदारों से तहसील रहे हैं। बैरमो प्रखंड के जरीरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कैंप का आयोजन किया। कैंप का शुभारंभ पंचायत समिति सदस्य पिंकी देवी, उप मुखिया संदीप विश्वकर्मा, स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम बबीता कुमारी, डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा सहित सभी वार्ड सदस्यों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वैक्सीनेशन शिविर में कई लोगों ने कोरोना रोधी वैक्सीन का डोज लिया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य पिंकी देवी ने कहा कि कोविड से जारी जंग में हर किसी को वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। हमारे आज इस पंचायत भवन में कोविड टीकाकरण लगाया जा रहा है, जिसमें 12 साल
से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। हमने कोविड में जितनी भी समस्याएं का सामना किया है वे फिर से हमारे बीच अटैक ना करे, इसी कारण हमारे पंचायत भवन में टीका लगाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरमो के सौजन्य से यहाँ कोविड टीकाकरण के लिए सामुदायिक भवन पूर्वी पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, सबके सहयोग से यहाँ अच्छा टीकाकरण हो रहा है। कोविड से बचाने के लिए हम लोग के पास तीनों तरह का वैक्सीन है, 12 से 14 साल के लिए, फिर 15 से 18 साल के लिए और 18 साल से ऊपर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।